पति पत्नी के आधार पर हम लोग अप्लाई किए और 10 पंचायत का विकल्प दिए और 10 पंचायत में घूम घूम करके स्कूल का पता किए कहाँ सीट खाली है और जहाँ सीट खाली थी उसी पंचायत का हम विकल्प दिए। जहाँ हम पोस्टेड हैं उससे मेरी वाइफ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। इस पर समीक्षा किया जाए और फिर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग कम से कम विशेष कैटेगरी वाले लोगों को किया। हमारी मैडम जो हमारी पत्नी जो है एक अभी आवागमन करके उसको 110 किलोमीटर हो जाता है और वो ट्रांसफ़र के लिए जब फॉर्म भरी तो उसको अब 90 किलोमीटर आवागमन हो रहा है। हम जिस जगह पर पोस्टेड हैं दानापुर दियारा क्षेत्र में हैं, हम 12 साल से वहाँ पर पोस्टेड हैं और वो समझिए कि एक तरह काला पानी का सज़ा है। जब हम कभी नाव नहीं देखे थे और हमको डेली नाव से वहाँ आना और जाना पड़ता है। हम लोग पति पत्नी से जो थे हम लोग विशेष प्रकार का कैटेगरी जो हम लोग को बनाया गया था दिव्यांग विकलांग महिला पति पत्नी लोग के लिए, और हम लोग को घर से 90 किलोमीटर दूर एक सुदूर जंगल इलाके में दे दिया गया। हम लोग 200 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग पोस्टेड है और हम लोग को काफ़ी समस्या होती है। एक छोटी मेरी बच्ची है जिसको लेकर मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, इसको 9:30 से 4 स्कूल की टाइमिंग है, हम लोग 8 घंटे 7 घंटे से कहाँ रखेंगे। वैसे स्कूल में जहाँ साधन नहीं है, मिट्टी ऐसी है जो स्लिप करती है, हम लोग आने जाने का व्यवस्था नहीं है। मैम नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया गया, लेकिन इस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सवाल जो है वो लगातार शिक्षक खुद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बड़ी संख्या में जो शिक्षक है खुद हमारे साथ मौजूद है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यह है मैडम कि हम लोग जो विशेष कैटेगरी में थे और अप्लाई किए थे, मेरी वाइफ जो है दूसरे ज़िला में पोस्टेड है और उसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे ट्रांसफ़र होगा। शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र का नियमावली निकाल करके अप्लाई भी लिया गया। पति पत्नी के आधार पर हम लोग अप्लाई किए और 10 पंचायत का विकल्प दिए और 10 पंचायत में घूम घूम करके स्कूल का पता किए कहाँ सीट खाली है और जहाँ सीट खाली थी उसी पंचायत का हम विकल्प दिए और पूरी उम्मीद और भरोसा था कि जहाँ हम दिए थे वहाँ हो ही जाएगा। जब बांका जिला आवंटित हुआ तो बहुत खुशी भी बांका आवंटित हो गया। उसके बाद जब स्कूल आवंटित हुआ तो बड़ी घोर निराशा हो भी किया, कहाँ दे दिया। जहाँ हम पोस्टेड हैं उससे मेरी वाइफ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। उसके बाद हम DO ऑफिस गए कि इतनी दूरी कैसे मिल गया, तो कहा कि सीट ही नहीं थी इसलिए नहीं मिला। तो हमको लगा हो सकता है कि सीट नहीं हो इसलिए सीट जो है पदस्थापन नहीं हो पाया। लेकिन 2 दिनों के बाद जो दूरी वाले लोगों का पदस्थापन हुआ उसमें वही सब स्कूल और वही सब पंचायत दिया गया जहाँ हम अप्लाई किए थे। अच्छा। और मेरा नहीं हुआ, तो इसके वजह से काफ़ी असंतोष है, काफ़ी असंतुष्ट है। और अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो इस पर समीक्षा किया जाए और फिर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग कम से कम विशेष कैटेगरी वाले लोगों को किया जाए। जिसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, उसी को जहाँ तहाँ पोस्टिंग कर दिया गया। जिसको बहुत ज़रूरत नहीं थी, जो स्वयं जिला में था, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर था, 5 किलोमीटर की दूरी पर था, 20 किलोमीटर की दूरी पर था, उसका पोस्टिंग हो गया और हम लोग का नहीं हो पाया। मतलब जो ऑप्शन दिया जा रहा है उस ऑप्शन में आप लोग को पोस्टिंग मिल ही नहीं रही है, कहीं और मिल जा रही है। मैडम ये था कि अभ्यावेदन लिया गया था जो स्थानांतरण के लिए, उसमें स्पेशल कैटेगरी वाले के ज़्यादा तवज्जो देने की बात हुई थी। जैसे विधवा हो गया, बीमारी से जो परेशान था वो हो गया, या पति पत्नी वाला हो गया। तो इसमें महिलाओं को और ख़ास करके जो विशेष कैटेगरी था उसका ज़्यादा तवज्जो देने की बात हुई थी। लेकिन उसको जो विकल्प चुन के जो हम लोग फॉर्म भरे थे उसको नहीं दे के उसको इतर बितर कर दिया गया। बहुत ज़्यादा हमारी मैडम जो हमारी पत्नी जो है एक अभी आवागमन करके उसको 110 किलोमीटर हो जाता है और वो ट्रांसफ़र के लिए जब फॉर्म भरी तो उसको अब 90 किलोमीटर आवागमन हो रहा है। तो ये ट्रांसफ़र का क्या फ़ायदा हुआ? और विशेष कैटेगरी वाले हम लोग हैं और इसमें बहुत ज़्यादा निराशा हुआ। हम लोग को ट्रांसफ़र का कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। इससे हम मतलब कोई प्रक्रिया जो ट्रांसफ़र की हो उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैडम, इसमें भारी अनियमितता हुआ है, इसलिए कि हम देखें हम जिस जगह पर पोस्टेड हैं दानापुर दियारा क्षेत्र में हैं, हम 12 साल से वहाँ पर पोस्टेड हैं और वो समझिए कि एक तरह काला पानी का सज़ा है। जब हम कभी नाव नहीं देखे थे और हमको डेली नाव से वहाँ आना और जाना पड़ता है। और जब हम लोग को हुआ तो ट्रांसफ़र होने का जब फार्म आवेदन जब लिया गया उसमें हम लोग को 10 ऑप्शन दिया गया कि 10 ऑप्शन दीजिए। तो हम दानापुर और अगल बगल के जो पंचायत थे उसमें हम डाले थे कि ताकि हमको दियारा क्षेत्र से हम वंचित हो जाएं और सही से हम अपना विद्यालय कर सकें। उसके 10 पंचायत के ऑप्शन देने के बाद भी हमको पंचायत में नहीं मिला। और देखें बगल के स्कूल के कुछ और भी टीचर हैं जिनको बगल में 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दूरी पर उनके घर से 500 मीटर 1 kilometer की दूरी पर उनको विद्यालय आवंटित हो गया है। इससे हमको लगता है कि इस स्थानांतरण में भारी अनियमितता बरती गई है। तो किस पर मतलब इस तरीके का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, कौन निशानदेही पर है, क्या कहेंगे? मतलब क्या लग रहा है आप लोग?
ये तो मैडम हम लोग तो जान रहे हैं कि पटना के मुख्य सचिव जो है सिद्धार्थ बैठे हुए हैं, यहीं से ऑफिस के द्वारा ही ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरा कर लिया जा रहा है। क्योंकि हम लोग डीओ ऑफिस के गए थे तो हम लोग को बोला गया कि आपका जो आवेदन दिया था जिस ऑप्शन में, वहाँ पे जगह खाली नहीं है। मगर दूसरे दिन जब दूरी के आधार पे महिला और पुरुष का जब ट्रांसफ़र किया गया तो वो 5 किलोमीटर वाले को भी 500 मीटर पे दे दिया गया, 10 किलोमीटर वाले को भी घर पे दे दिया। जो हम लोग पति पत्नी से जो थे, हम लोग विशेष प्रकार का कैटेगरी जो हम लोग को बनाया गया था, दिव्यांग विकलांग महिला पति पत्नी लोग के लिए, और हम लोग को घर से 90 किलोमीटर दूर एक सुदूर जंगल इलाके में दे दिया गया, जहाँ एक छोटे बच्चे लेके अभी कैसे वो स्कूल जा पाएगी, आ पाएगी, जहाँ की वो गाड़ी के ना सुविधा है ना वो गाड़ी चलाने जानती है। ऐसा इलाका है कि वहाँ अच्छे अच्छे ड्राइवर भी गाड़ी चला के वहाँ नहीं जा सकते हैं। पहाड़ी इलाके में वो कैसे एक महिला उतना दूर में रह के कैसे जा सकती है, आ सकती है। हम लोग के साथ घोर अन्याय किया गया है। दूरी वाले को जो कि जिसका सिर्फ दूरी का प्रॉब्लम था, उसको सब चीज़ घर में ला के दे दिया गया। और हम लोग के साथ बहुत तरह का प्रॉब्लम है। मम्मी पापा घर में हैं, बूढ़े हैं, हम लोग पति पत्नी दोनों एक जगह नहीं रख सकते हैं, बाल बच्चे सही से नहीं रख सकते हैं, एकदम तनाव में रहते हैं। उसको दूरी पे दे दिया गया। बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं सही टाइम पे, दोनों स्कूल चले जाते हैं। बच्चे को कौन स्कूल छोड़ेगा, कौन लाएगा? तो उसके लिए बिल्कुल। तो अब तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गया है ना, अब क्या मांग कर रहे हैं? अब बस यही चाह रहे हैं जो भी एलोकेशन हो सीट का वो प्रॉपर ढंग से हो जाए। जिसका जिसका गलत ढंग से हुआ है वो प्रॉपर सही जगह पे आ जाए। जैसे किसी का 400 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है, वो अपना घर के पास चला जाए, और जिसका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो गलत तरीके से ट्रांसफ़र किया गया है। उसका ट्रांसफ़र करने का कोई मतलब नहीं बनता था। जिसका 400 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, उसका ट्रांसफ़र होने का ज़रूरत है। बहुत सारे हम लोग में हैं जिनके पास ट्रांसफ़र होना चाहिए था पर उनका नहीं हुआ है। तो सिर्फ हम लोग 4-5 आदमी आए हैं यहाँ पर सिर्फ 4-5 आदमी है नहीं, यहाँ पे बहुत आदमी है और साथ हज़ार में आदमी है जिनका गलत ढंग से ट्रांसफ़र किया गया है। तो इसमें बहुत कुछ सुधारने का ज़रूरत है। और जो डेटा दिखाया जा रहा है मीडिया पे, वो डेटा उस तरीक़ा का है नहीं, बहुत ज़्यादा ही गलत डेटा दिखाया जा रहा है। डेटा बहुत ज़्यादा सुधारने का ज़रूरत है। और जो ट्रांसफ़र बता दिया गया है कि कंप्लीट हो गया है, वो बहुत ही इनकम्प्लीट है और उसको बहुत सही तरीके से सही सुधारने का ज़रूरत है अभी। और बहुत हम लोग सारे जितने भी हैं सब अभी लगे हुए हैं लाइन पे कि क्या करें, अभी कोर्ट जाएं, कहाँ जाएं, मतलब कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस आपके पास एक मीडिया का जगह मिल गया है जहाँ पे हम बात रख पा रहे हैं। यहाँ तक एप्लीकेशन भी हम अपना जमा नहीं कर पा रहे हैं आके। कितना छुट्टी हम बर्बाद करें अपना आने के लिए यहाँ पे और अपना एप्लीकेशन एक सबमिट करने के लिए। एप्लीकेशन भी लेकर के आई है महिला, ये भी आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार मांग चल रही है। यानी जो कागज़ों पर दिखाया जा रहा है, जो सामने दिखाया जा रहा है, वो वैसा कुछ है नहीं। जो असल बात है वो जो सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि परेशानी इनकी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। क्या बोलेंगे? किस हम लोग 1 to 5 के टीचर हैं मैम। मैं 1 to 5 की टीचर हूँ और जिला अलॉट हुआ है हम लोग का, और बस स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। और इतने दिन से हम लोग को दूरी के आधार पे ही, दूरी को आधार बनाकर ही हम लोग का ट्रांसफ़र का प्रक्रिया शुरू हुआ था, जो कि हम लोग को ट्रांसफ़र किया नहीं गया। उतने दिन से बोला गया आप लोग को 20 तारीख को आप लोग को दिखा दिया जाएगा लिस्ट, और 23 तारीख से आप लोग अपने नए विद्यालय में होंगे। लेकिन हम लोग को स्कूल अलॉट नहीं है। हम लोग 200 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग पोस्टेड है और हम लोग को काफ़ी समस्या होती है। एक छोटी मेरी बच्ची है जिसको लेकर मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, इसको 9:30 से 4 स्कूल की टाइमिंग है। हम लोग 8 घंटे 7 घंटे से कहाँ रखेंगे? वैसे स्कूल में जहाँ साधन नहीं है, मिट्टी ऐसी है जो स्लिप करती है, हम लोग आने जाने का व्यवस्था नहीं है मैम। तो प्लीज़ हम लोग पे कृपया किया जाए और 30 तारीख के पहले तक हम लोग का विद्यालय आवंटन कर दिया जाए। और इसके सेकंड फेज़ में हम लोग को नहीं चाहिए। जो 23 से 30 की बात थी वो किया जाए। और बहुत लोग कहना है कि 1 से 5 तक की सारी दूरी के आधार पर महिलाओं का ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन ये गलत बात है। ये बिल्कुल भी ये सही नहीं है। और सेम जिला वाले का हुआ है जो 20 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे आ गया, जो कि अनावश्यकता थी। इसकी कोई नीड नहीं थी। नीड है दूरी वाले को जो अपने जिला छोड़ करके आए हैं दूसरे जिला में परेशान होकर टीचर, और फिर हम लोग अपना शिक्षण कार्य कैसे कर सकेंगे अच्छे से जब हम लोग मेंटली डिप्रेस्ड रहेंगे। बहुत हम लोग समस्या में, प्लीज़ इसका निदान किया जाए। एसीएम सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग के इस मुद्दे को उठाया जाए और उस पर सुनवाई किया जाए और हम लोग को जिला अलॉट कर दिया जाए। जिला अलॉट है, बस स्कूल दे दिया जाए। और स्कूल भी जो 10 हम लोग दिए हुए हैं पंचायत, उसमें हम लोग को दिया जाए। मैम, तो मांग है इनकी कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया है, जो स्थानांतरण किया गया है, उसको लेकर के सवाल उठते हुए नज़र आ रहे। जो सामने दिख रहे हैं
वो नहीं है, बल्कि खुद हमने शिक्षक से बात की और एक बार और दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो शिक्षक है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और तादाद सिर्फ इतनी नहीं है, इससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में जो शिक्षक है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सही तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज़। नमस्कार।